यीशु मसीह के पास लोग क्यों आते हैं? क्योंकि जब वो परेशान होते हैं, जब वो टूट जाते हैं, जब वो सारी दुनिया में घूम आते हैं, जब वो अपना धन दौलत पैसा सब लुटा देते हैं, जब वो मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं, जब वो शारीरिक रूप से परेशान हो जाते हैं, जब वो सब कुछ करके परेशान हो जाते हैं, तब उन्हें एक रास्ता मिलता है कि किसी बहन ने, किसी भाई ने मुझे बताया कि यीशु मसीह के पास में चला जा और वो तुझे छुटकारा देगा, वो तुझे उद्धार देगा, वो तुझे चंगाई देगा। आमीन, आमीन। इसलिए आप यहाँ पे आए हैं। और यीशु मसीह ने कहा, यदि मेरा विश्वास नहीं करते, कम से कम मेरे कामों का करो। आमीन। यदि मेरा विश्वास नहीं करते, कम से कम मेरे कामों का करो, क्योंकि जो काम तुम्हारे सामने होते हैं ये परमेश्वर की ओर से। आमीन, आमीन। इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं। उसके बाद में हम उद्धार पाते हैं। जब यीशु मसीह के पास में आते हैं, हम किसी भी तरह से यीशु मसीह के पास में आए, लेकिन हमारा अंत दर्शन ये होता है कि हम यीशु मसीह में विश्वास करके बपतिस्मा लें और उद्धार पाएं। आमीन, आमीन। आपका एक मकसद हो, जो लोग पहले से आ रहे हैं, आपको परमेश्वर को जानना है। यूहन्ना 17:3 में ऐसा लिखा है, तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जानना अनंत जीवन है। आमीन। तो आपको जानना है अनंत जीवन क्या है। हालेलुया, हालेलुया। अब तक आपने बहुत कुछ देखा। जब आप यहाँ पे बैठे हैं, आप सब कुछ किए बैठे हैं। आप बहुत सारी जगह गए, आपने बहुत सारा जप तप किया, आपने बहुत सारा क्रियाकलाप किया, लेकिन फिर भी जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, यहाँ कुछ अलग ही आपको बताया जाता है। यहाँ कुछ अलग ही आपको बताया जाता है। पहला कुरिन्थियों 3:17 में ऐसा, 16 में ऐसा लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? तुम खुदा का घर हो, खुदा का रूह तुम में वास करता। ऐसा लिखा है कलाम में, ऐसा वचन में लिखा कि खुदा का रूह तुम में काम करता है, तुम में बसा हुआ है। लेवी व्यवस्था 26:12 में ऐसा लिखा है, मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा। आमीन, आमीन। वो कहता, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? फिर हम कहां ढूंढ रहे हैं? फिर हम कहां ढूंढ रहे हैं? समझ पा रहे हैं? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे भीतर वास करता है, तुम्हारे अंदर वास करता है। समझ पा रहे हैं? परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे भीतर वास करता, तुम्हारे अंदर वास करता। परमेश्वर ऐसा कहता। पर हम ढूंढ कहां रहे हैं? हम ढूंढ कहां रहे हैं? हो सकता है हम किसी पासवान में ढूंढ रहे हो सकता है टीम के लोगों में ढूंढ रहे हो। समझ पा रहे हैं? अरे परमेश्वर तुम्हारे अंदर वास करता है। समझ पा रहे हैं? तुम्हारे अंदर वास करता है। तुम परमेश्वर का मंदिर हो, ऐसा लिखा। और जब तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तो तुम किस स्थान से परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हो? जब तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम किस स्थान से परमेश्वर के सामने आकर के प्रार्थना करते? आप जानते, जब परमेश्वर ने मूसा को बोला कि हे मूसा, तुझे एक मंदिर बनाना है जो तंबू का था, उसके बाद में परमेश्वर ने दाऊद को एक दर्शन दिया और दर्शन में उसे बताया कि तुझे एक मंदिर बनाना है, जिसे हम टेम्पल ऑफ गॉड बोलते हैं, परमेश्वर का मंदिर बोलते हैं। एक मंदिर बताया कि ऐसे ऐसे तुझे एक मंदिर बनवाना है। उसने दर्शन देखा, वो दर्शन अपने बेटे को दिया, सुलेमान को, और सुलेमान को सब तैयारियां करके उसने एक मंदिर बनवाया। जानते? और उस मंदिर में बड़ा अद्भुत सब कुछ था। अगर आप उसकी सजावट देखो, अद्भुत। अगर आप उसकी बनावट देखो, अद्भुत। समझ पा रहे हैं? आप उसकी लंबाई चौड़ाई देखो, अद्भुत। उसमें सब कुछ ऐसा था, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते, जिसे देख करके लोग ये कहते कि ये किसी मनुष्य की बुद्धि नहीं हो सकती है। जैसा मंदिर, जैसा नक्शा वो बना हुआ था, ऐसा कोई आर्किटेक्ट नहीं बना सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसका नक्शा दिया था मूसा को, उसके बाद दाऊद को। समझ पा रहे हैं कि कैसे कैसे उसे बनाना है? और आप जानते, जब मंदिर बनाया गया, मंदिर में 3 स्थान थे। कितने? 3 स्थान। सबसे पहले एक बाहरी आंगन था। क्या था? बाहरी आंगन था। टीम के लोग गौर करें। सबसे पहले एक बाहरी आंगन था, उसके बाद में पवित्र स्थान था, उसके बाद में महापवित्र स्थान था। 3 स्थान से आज लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते। आपको यह समझना है, आप कौन से स्थान से प्रार्थना करते? कौन से
स्थान से प्रार्थना करते, कई बार हम बाहरी स्थान से प्रार्थना करते, जो बाहरी आंगन कहलाता। कुछ लोग ऐसे होते, यीशु मसीह के पास आते और वो बाहरी स्थान से प्रार्थना करते, बाहरी आंगन से प्रार्थना करते, और उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ वैसा नहीं जैसा होना चाहिए, क्योंकि वो बाहरी आंगन से जो अन्य जातियों को दिया गया, अन्य जातियों से मीन्स मतलब जो यीशु मसीह को मानते तक नहीं है, वो भी बाहरी रूप से प्रार्थना कर लेते, चाहे मानते भी ना हो तो भी परमेश्वर से प्रार्थना करा लेते। वो अन्य जातियों को दिया गया, अविश्वासियों को दिया गया, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास भी करते हैं, वो उन्हें दिया गया। लेकिन आज भी मसीह में आकर के लोग बाहरी स्थान से प्रार्थना करते, आंगन से प्रार्थना करते, ऐसा में देखने में आता। उसके बाद में परमेश्वर ने पवित्र स्थान दिया। क्या दिया? बोलिए, पवित्र स्थान। क्या दिया? पवित्र स्थान दिया। कुछ लोग पवित्र स्थान से प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग पवित्र स्थान से प्रार्थना करते हैं, वो अपने जीवन को अच्छा लेकर के चलते हैं, सब कुछ बढ़िया है, कोई समस्या नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, वो पवित्र स्थान से प्रार्थना करते, समझ पा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग स्पेशल हो जाते जो महापवित्र स्थान से प्रार्थना करते। कहां से? महापवित्र स्थान से प्रार्थना करते। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया, लिखा है पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक फट गया। यानी कि जो महापवित्र स्थान में स्पेशल व्यक्ति जाया करता था, जिसे हम महायाजक बोलते हैं, साल में एक बार जाया करता था, वो स्थान प्रभु यीशु मसीह ने फाड़ करके उसे दो भाग कर दिया, यानी कि वो पर्दा इधर और इधर कर दिया। अब कोई भी व्यक्ति यदि चाहे तो महायाजक के समान हमेशा पवित्र स्थान से प्रार्थना कर सकता है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति। अब इसमें सुनिए, इसमें रिस्क क्या है, क्यों लोग महापवित्र स्थान से प्रार्थना नहीं करते हैं? अब ये समझने वाली बात है। कई बार मुझे भी डर लगता है महापवित्र स्थान से प्रार्थना करने में, तो इसलिए कई बार हम क्या करते हैं, हम पवित्र स्थान से प्रार्थना करते हैं। क्योंकि जब हम महापवित्र स्थान में आकर के प्रार्थना करते और हम गलतियां करते, हमारे लिए माफी नहीं होती है। आप जानते, महापवित्र स्थान में जब याजक जाया करता था, वो सैकड़ों बार अपने आप को शुद्ध किया करता था, सैकड़ों बार। उसके बावजूद भी वो एक रस्सी यहाँ पे बांध दिया करता था,